भगवान के ध्यान के पहले ध्यान करने वाले भाई को एकांत और पवित्र स्थान के वहां बैठकर ध्यान करना चाहिए। यो जो स्थान है गंगा को तट है, परम पवित्र है, और ध्यान के लिए जो बैठे हुए लोग हैं वो जन समूह नहीं है, इसलिए एकांत के समान है। मनुष्य को जो है आसन लगा करके बैठना चाहिए, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, कोई भी आसन हो सुखपूर्वक ठीक तरह से बैठा जाए। बैठने के समय के वहां सजा होकर के बैठना चाहिए। जो अपने पीछू की जो हड्डी है इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, किसी को मेरुदंड कहते हैं, वो सजा रहना चाहिए। कमर नहीं झुकनी चाहिए, तो गला नहीं झुकना चाहिए। इस प्रकार बैठे स्थिति आप नहीं आ सकता। ये प्राकृतिक नियम है। जब आलस आएगा तो गला जो है झुक जाएगा, कमर झुक जाएगी। ये तो आलस की त्याग से है कि वहां निद्रा या आलस का प्रवेश हो सके। निद्रा और आलस जो है ये ध्यान में बाधक है। ध्यान करने के समय में संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके बैठना चाहिए। आसक्ति और कामना ठीक होने पर फिर कोई विक्षेप नहीं होता, कोई तुलना चित्त में नहीं होती। इसमें जो चंचलता है ये एक बड़ा विक्षेप है। ये क्यों होता है कि विषयों के मां आसक्ति होने के कारण से कामना होती है, कामना के कारण चंचलता होती है। आसक्ति का अभाव हो जावे, आसक्ति के अभाव का नाम वैराग है। जिसके बीच के वहां वैराग तीव्र हुए तो फिर खुलना नहीं होती। तो वैराग उसी स्थिति बैठना चाहिए। भगवान ने गीता के 36 अध्याय के 14 के श्लोक में बताया है, शांतात्मा वित्ती ब्रह्मचारी वृत्ति चित मन संयम मचितो युक्त आसीत मत करे। किस प्रकार से ध्यान में बैठना चाहिए इसके लिए भगवान कहते हैं, आसन लगाने के बाद प्रशांत आत्मा इसका अंतःकरण अच्छी प्रकार से विक्षेप रहित है, उसको प्रशांत आत्मा कहते हैं। मन में कोई प्रकार की चंचलता नहीं होनी चाहिए। विकट भी मन भय रहित होकर बैठना चाहिए। परमात्मा के ध्यान में जब बैठते हैं तो वहां भय कोई है ही नहीं। उस समय में मृत्यु भी आ जावे उसमें हमारा कल्याण है। परमात्मा का ध्यान करते हुए जो मरता है उसकी उत्तम अमित काले मामे व समरण मुक्त ये प्रयाति से मद भाव याति ना सत्य। अंतकाल के माने मरने के समय में भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्याग करके जाता है वह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, मुझको प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई शंका की बात नहीं, क्योंकि ये कानून है। यंग वापी स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम संग तमेवेति कौन्तेय सदा तदभाव भावित। मरने के समय में ये पुरुष जिस भाव को भावता हुआ, जिस रूप को याद करता हुआ, मनुष्य पशु पक्षी देवता पितर आदि जिस स्वरूप को याद करता हुआ देह को जाकर जाता है उसी को प्राप्त हो जाता है। सदा उस भाव को भावता हुआ उसी को प्राप्त हो जाता है। सदा जैसा अभ्यास करता है वैसा अभ्यास स्वाभाविक होता है, और उस भाव को मनन करता हुआ यहाँ से विदा होता है तो उसी को आगे जाकर के प्राप्त हो जाता है। माने कोई मनुष्य को याद करता जाता है तो आगे उसको मनुष्य क्यों नहीं मिलती है, देवता को याद करता जाता है तो देवता क्यों नहीं मिलती है, पशु पक्षी को याद करता जाता है तो पशु पक्षी क्यों नहीं मिलती है। ये एक स्वाभाविक नियम है। जैसे फोटो उतारने के समय के बीच के कैमरे के सम्मुख जैसा दृश्य होता है वैसा इसमें छप जाता है।
वो कैमरा आगे लेता है। इसी प्रकार से थी मरने के समय के बाद अंतिम क्षण के बीच में इसके हृदय में जैसा भाव होता है उसी को प्राप्त हो जाता है। ये शरीर है, कैमरा है, इसके भीतर अंतःकरण जो है ये आईना है, और उसमें जो संकल्प है वही दृश्य का एक फोटो है। तो मन मरने के समय में जिस संकल्प को लेकर के यहाँ से विदा होता है, आगे जाकर के उसी रूप को प्राप्त हो जाता है। स्वार्थ है मनुष्य को सब समय के वहां भगवान को याद रखना चाहिए। सदा की समृद्धि अंतकाल के वहां में तो काम आती है। तो इस प्रकार से एकांत में बैठ कर ध्यान करना चाहिए। अशांत आत्मा वित्त भीर ब्रह्मचारी व्रत। तीसरी बात है कि ब्रह्मचर्य व्रत के वहां स्थित होना चाहिए। मन के भीतर के वहां जिससे काम चेतन होकर के मेरे पास हो जावे ऐसा कोई संकल्प भी नहीं करना चाहिए। दूसरा इसका यह है ब्रह्मचारी व्रत है। ब्रह्मचारी का जो व्रत है उसमें स्थित होना, ब्रह्म के वहां विचरण करना, ब्रह्म का मनन करना ही ब्रह्मचारी का व्रत है। तो साध कोई प्रकार से परमात्मा के स्वरूप का मनन अपने करते रहना चाहिए। फिर मन संयम में और मन को अपने कंट्रोल में करना चाहिए। कंट्रोल में कर करके फिर मत चित्त है मेरे में चित्त को लगाने वाला बनना चाहिए, यानी मुझ में चित्त को लगा देना चाहिए। लगाने के बाद युक्त है फिर वैसे ही जुड़ा रहे, लगा रहे और मेरी शरण हो सके और अपने वहां एकांत स्थान में ध्यान में बैठ जा, मेरी शरण हो जा। इस प्रकार से ध्यान के विषय में भगवान ने यह बात कही है। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोगों की हृदय के वहां जो एक प्रकार से आसक्ति, कामना, वासना, हिंसा, ममता जो कुछ है अपनी तरफ से उन सब का त्याग कर देना चाहिए, तभी शांति मिलती है। यह कामान ये सर्वमान कुमान सृष्टि निष्प्रिय अहंकार है सब शांति मिली गति। ये जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममता और आसक्ति से रहित होकर के अहंता से और प्रिय से रहित होकर के संसार में जो विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है। यहाँ सप्रिय से रहित होने का मतलब आसक्ति से रहित होना समझना चाहिए। उससे भगवान का आह्वान करना चाहिए। भगवान कृष्ण जी के ध्यान की बात है तो भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान करना चाहिए। आह्वान करने का मतलब यह है कि उसे एक को बुलाना उसके नाम को उच्चारण करके किसी को बुलाते हैं तो उसके नाम का उच्चारण करके बुलाते हैं। भगवान को सम्मुख करना है तो उसका कीर्तन करके बुलाना चाहिए और ये ख्याल रखना चाहिए कि भगवान अवश्य ध्यानावस्था में आएंगे। ध्यान करने के पूर्व के मां ये हमको निश्चय करना चाहिए कि जैसा मैं बोलता जाऊं उसी के अनुसार वो साथ साथ में बनता चला जा। उसी प्रकार से थी वो अपनी स्थिति करता चला जा और मन में खूब प्रसन्नता रखनी चाहिए, मन में विश्वास रखना चाहिए, मन में खूब प्रेम करना चाहिए। कोई किसी का भी उपासक हो तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का वर्णन होता है तो कृष्ण जी का ही ध्यान करना चाहिए, उसी के नाम का जप करना चाहिए। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे गोविंद कृष्ण मुरारे प्रेम प्यारे गोविंद 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 हरे
गोविंद 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 रे। मीनों के तारे गोविंद 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 हरे। भगवान निराकार रूप से सब जगह तरह से मौजूद है। भगवान का जो निराकार स्वरूप है वो सत्य चित आनंद है। सतवान भगवान है। भगवान वो अस्तित्व है। भगवान कैसे हैं कि वह चेतन है। जैसे शरीर तो हमारा जड़ है, आत्मा भीतर में चेतन है, इसी प्रकार सारे ब्रह्मांड के मां वह परमात्मा चेतन स्वरूप स्थिति परिपूर्ण है। तो वह चेतन भी आनंद है, उस चेतन से कोई अलग आनंद नहीं है। अरे वह आनंद खूब गहरा है। ऐसा परमात्मा का स्वरूप सब जगह के मां समान भाव से समान मौजूद है। हम लोगों को जो जितना प्रसन्नता हो रही है तो उसी से शांति हो रही है, उसी से आनंद हो रहा है, उसी से। अब हमको ये मन के ना धारणा करनी चाहिए, ऐसी भावना करनी चाहिए कि मानो हम सब लोग जो है भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन के लिए जमुना के किनारे बैठे हैं। ब्रज के मां वृंदावन के मां जमुना के किनारे बैठे हैं और वहां किनारे के ऊपर एक बड़ा भारी कदम का वृक्ष है, उसके नीचे में सब हम लोग बैठे हैं। और कदम का एक बड़ा डाल है जो हमारे ऊपर करके लंबा चला गया है। भगवान उस डाल पर आकर के अपने बैठे हैं। हम लोग भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ज्ञान ढंग से तो भगवान सदा सब मौजूद है, इससे हमको बड़ी शांति, प्रसन्नता, आनंद ये सब हो रहे हैं। आनंद 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 को बंद करने पर भी महान एक प्रकाश संभाव से दिखता है, बहुत ही सुंदर की शांत है। चंद्रमा की चांदनी से बढ़ कर एक प्रकार से शांति छाई हुई है। खूब करुणा भाव से थी अपने मुग्ध होकर के अपने भगवान का आह्वान करने से भगवान तुरंत सब प्रकट हो जाते हैं। आसी बोले चले गले फिर घूरी, आसी बोले चले गले फिर घूरी। आप ये कह गए थे मैं फिर मिलूंगा और फिर आकर कभी आज तक मिलेंगे नहीं, क्या बात है। नाथ सकल जन कर कृपा जान जन दीना। सब साधुओं से ही, किंतु आपने दीन जान करके ये कृपा की है जो ध्यानावस्था के बीच के वहां आपने दर्शन दिए। भगवान उस डाल के ऊपर बैठे, उनका श्याम सुंदर शरीर जो है तो बहुत ही सुंदर और चमकीला है और बहुत चिकना है और इसके भीतर के वहां महान प्रकाश छाया हुआ है। भगवान जो है उस डाल पर बैठे हुए अपने दोनों पैरों को नीचे की तरफ लटका करके और हिला रहे हैं और उनके बीच के उनकी शब्द हो रहा है, रूपों का शब्द बहुत ही सूक्ष्म शब्द हो रहा है। उसके लिए एक प्रकार से
वचन को खूब ध्यान से सुनना चाहिए। और भगवान जो है बहुत प्रेम से देख रहे हैं, उन सबको दया भाव से देख रहे हैं, सब उनको अपने शांत भाव से देख रहे हैं। मानो हम लोगों के शरीर में, मन बुद्धि इंद्रियों में, रोम रोम में शांति प्रकाश से परिपूर्ण हो रही है। और लेकिन मन बुद्धि में सब में प्रेम की जागृति होगी। भगवान संभाव से देखते हैं, भगवान के नेत्रों से समझो की संभाव निकल करके हम सब में प्रवेश होता है और हम एकदम आनंद के मामूद हो गए। भगवान जो है इस प्रकार से हम लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, नेत्रों के द्वारा ज्ञान का प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे हमारे मन बुद्धि इंद्रियों के में जागृति हो गई है और ज्ञान की बावट आ गई। भगवान के जो चरण है वो बहुत ही कोमल है और बहुत ही सुंदर है। उनके पंखुड़ी के में अनेक प्रकार की रेखाएं हैं, वज्र की रेखा, जल की रेखा, पताका की रेखा और पद्म की रेखा, गदा की रेखा, अंगूठों के बीच के में चक्र की रेखा और अंगुलियों के निचले भाग के बीच में सिंह की रेखा है। भगवान एक प्रकार से समझो की प्रेम से बंसी बजा रहे हैं। उस बंसी का जो स्वर है कानों के लिए अमृत के समान प्यारा है। इस प्रकार से भगवान अपने चपल नेत्रों से देखते हुए बंसी को बजाते हुए उस डाल से नीचे कूद पड़े और यहाँ एक प्रकार से नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, नृत्य कर रहे हैं। उनका वो नृत्य जो है सो मन को नृत्य करने वाला है। भगवान सबको प्रेम से देखते हैं और भगवान एक प्रकार से सबको अपने आकर्षण करें अपनी तरफ के मानो तो हम लोगों पर भगवान जादू कर रहे हैं। उनके नेत्रों की बड़ी चपलता है, उनके चरण जो है तो बहुत ही सुंदर और कोमल है और जैसे चरण उससे भी बढ़ उनकी अंगुलियों की शोभा है और नाखूनों की ज्योति उनके यहाँ चमचम चमक रही है, जैसे रतन चमकती हो। जैसे चरण है ऐसे दोनों पीढ़ी, ऐसे ही दोनों समझो की अपने घोड़े और ऐसे दोनों जन्म हैं और भगवान पीताम्बर पहरे हुए हैं। तो पीताम्बर रेशमी बहुत झीना है, उसके भीतर से भगवान का अंग चमकता है और भगवान की कमर पतली है और नाभि गहरी है और तागड़ी बांधी हुई है और उधर के ऊपर 3 रेखा जो है बड़ी है, जिसको त्रिवली कहते हैं। दोनों भुजा खूब लंबी, मैंने गुड़ों से भी नीची है और ऊपर से पतली, ऊपर से मोटी, नीचे से पतली है और भुजा खूब कोमल सुंदर है, चमकीली और चिकनी है। हाथों में अंगूठी पहरे हुए, कड़े पहरे हुए, बाजू में बांधे हुए या अंग पहरे हुए। भगवान के गले में अनेक प्रकार की माला है, पुष्पों की माला, की माला, गोटियों की माला, जिसके वहां साथ साथ में घूमती गोटी हुई है, पोई हुई है और रत्नों की माला उसमें भी घूमती पोई हुई है और इसी प्रकार का कंडला है और भगवान जुगला पर रखा है, जिसको जामुन कहते हैं और दुपट्टा ओढ़ रखा है। जुगला जो है सो केसरी रंग का है और दुपट्टा जो है सो गुलाबी रंग का है और भगवान का जो गला है वो एक प्रकार से बहुत ही सुंदर है और लंबा है और कंठ स्वर्ण की नाभ होगी छोटी, बहुत ही सुंदर है और भगवान हंस रहे हैं, जिससे उनके दांतों की पंक्ति, हीरों की पंक्ति से अपनी पंक्ति चमक रही है। भगवान का मुख खिला हुआ है कि जैसे कोई कमल का पुष्प खिला हुआ हो या गुलाब का पुष्प खिला हुआ हो। भगवान के दोनों होठ जो है एक प्रकार से अधर जो है एक प्रकार से नीचे के होठ को अधर कहते हैं, ऊपर के होठ कहते हैं। तो भगवान के दोनों ही जो सो लाल रंग की दिम फल की माफक या यूं समझो की लाल मणि की माफक चमक रहे हैं। भगवान बंसी बजा रहे हैं, बाएं हाथ से बंसी को पकड़ रखा है और दाएं हाथ से स्वर चलाते हैं और वो बंसी मानो भगवान के अदर पर टिकर के मानो अधरा मृग का पान करती हो। भगवान कभी कभी
बोलते हैं, कभी बंसी बजाते हैं, तो उस बंसी की जो धुन है कानों के लिए मोहित करने वाली, आकर्षण करने वाली है। और उनकी जो वाणी है बहुत ही कोमल है, सुंदर है, अर्थयुक्त है, उनको मोहित करने वाली है कानों के लिए, वो भी यशोमत के समान है। भगवान की नासिका बड़ी सुंदर है और नासिका के अग्रभाग में मुक्ताफल है। मुक्ताफल माने मोती है और दोनों गाल जो है बहुत ही एकदम चमक रहे हैं, श्याम वर्ण होते हुए भी उनमें गुलाबी रंग की भी झलक है और कानों में जो कुंडल पर रखी उनकी भी वहाँ झलक पड़ती है। तो अनेक प्रकार की शोभा ऐसा बढ़ जाती है, नाना प्रकार से अपना शोभा बढ़ करके और एक समझो की भगवान के जो दोनों गाल आकर्षण करने वाले, मोहित करने वाले हो जाते हैं। भगवान के दोनों काल विशाल हैं और कानों में मकराकृत रत्न जड़े से सोने के कुंडल ऐसे पैर रखे हैं और दोनों नेत्र खुले हैं, चपल नेत्र हैं, बारम्बार जैसे पलक मारते हैं और तिरछे भाव से देखते हैं, सबको मोहित करते हैं, आकर्षण करते हैं। एक प्रकार से सबके साथ में बड़ा प्रेम का व्यवहार है। मन उनका सुंदर की देखना एक प्रभाव डालना है, हम लोगों के ऊपर जादू करते हो, इस प्रकार से कि हम लोगों को मोहित कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। उनके बीच के मां अनेक गुण भरे हैं, क्षमा, दया, शांति, क्षमता, संतोष, ज्ञान, वैराग, प्रेम आदि अनंत गुण उनके में भरे हुए हैं। उनके नेत्रों से गुण निकल करके हम लोगों के नेत्रों में प्रवेश होकर के हमारे सारे शरीर के हम परिपूर्ण हो जाते हैं। मानो ये गुण हम लोगों के हृदय के वहाँ प्रवेश करने से थी अवगुणों का, पापों का नाश होकर के और हृदय के वहाँ मानो शुरू से भगवान के दोनों नेत्र भी खिले हुए, कमल के पोषण की वहाँ पर खिले हुए, कमल के पत्ते की वहाँ पर उनकी आकृति है, या यूं कहो कि गुलाब के पुष्प की वहाँ पर खिले हुए। भगवान के नेत्रों के वहाँ लाल रंग के डोरे की जो कमल के पत्ते में जैसे हुआ करते हैं। भगवान के भुवन बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण और सूर्य की प्रकृति जिनकी बड़ी अद्भुत अनोखी है और ललाट के ऊपर श्रीधारी तिलक हो रहे हैं, ललाट एकदम चमक रहा है और शेष के ऊपर काले रंग के केस जो बुरे हुए अपने छल्लेदार केस हैं और शीश के ऊपर मोर मुक्त धारण कर रखा है, उसमें रत्न जड़े हुए हैं और साथ में गुंजा में भगवान के मुख के चारों तरफ मान प्रकाश फैला हुआ है, जैसे चंद्रमा के चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ हो। चंद्रमा से बढ़ करके भगवान के वहाँ शांति है, शीतलता है और भगवान की चांदनी जो है सब संसार के वहाँ माने फैली हुई है। चंद्रमा की जो भगवान के मन जो शीतलता है वो मंद शीतलता है, सुहावनी शीतलता है, माने अधिक मात्रा में नहीं। और शांति की तो वो सीमा नहीं है। भगवान का जो स्वरूप है वो श्याम वर्ण है और उसे श्याम वर्ण के बीच के मान प्रकाश से अपने परिपूर्ण हो रहा है। ये जो भगवान का स्वरूप है ये अलौकिक है। भगवान फिर एक प्रकार से बंसी बजाते हैं और उस बंसी की धुन जो है तो कानों के लिए मृत के समान प्रतीत होती है। भगवान जो है सबको समभाव से, प्रेम भाव से देखते हैं और सब कोई मुग्ध हो रहे हैं। यहाँ जो भगवान अपने नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, नृत्य करते हैं, एक प्रकार से हम लोग सब एक तक होकर भगवान को देखते हैं और भगवान के सुंदर और हम लोगों के सबके बाहर करके एक गोलाकार मंडलाकार जो है सो गोपियों का झुंड खड़ा हुआ है, वे भी भगवान के साथ में नाच रही है और गोपियों के बाहर कर एक दूसरा जो मंडल है यानी गोलाकार मंडलाकार जो खड़े हैं वो ग्वालों का है जो भगवान के सगा हैं। वे भी भगवान के नाचने के साथ नाचते हैं, एक स्वर से, एक ताल से, एक साथ ही सभी प्रकार से सब नाचते हैं। तो वो एक अद्भुत है सो सूर्य की मन महाराज हो रहा हो ऐसी प्रतीति होती है। उसके बाद
एक तीसरा मंडल है जो भक्तों का, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सभी युगों का जो भक्त हुए उनका भी एक मंडल एक प्रकार से चारों तरफ, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी और सूर्य, असुर, राक्षस, यक्ष सभी प्रकार के भक्त हैं। देवताओं के वहाँ शिव और ब्रह्मा और ऋषियों के बीच के वहाँ नारद आदि जो है, और अपने राक्षसों के बीच के वहाँ भविष्य हैं, और आसुरों के बीच में प्रहलाद और बलि, और यक्षों के बीच के वहाँ कुबेर, और पशुओं के बीच के वहाँ हनुमान आदि बांदर, पक्षियों के वहाँ गरुड़ जी, कारुषुण और सूर्य की जटायु आदि, ये सब अपने दिव्य रूप को धारण करके अपने खड़े हैं। और मनुष्यों के बीच के वहाँ, मनुष्यों के वहाँ ध्रुव जो है, अमरीश जो है, अर्जुन है, और गुणांग महाप्रभु आदि भी भक्त हैं। ये सब मिलकर के मंगलाकार के वहाँ खड़े हुए और प्रेम में मुग्ध हुए हैं, और ये भी सब अपने नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं भगवान की सुंदर ध्वनि के साथ ध्वनि, ताल के साथ ताल। और उसके बाद एक और मंडल है जो गवों का मंडल है। गवा भी एक मंडलाकार खड़ी हुई एक तक भगवान को देख रही है, और भगवान की बंसी की सुनने के लिए अपने कान खड़े कर रखे हैं, और सब कोई की दृष्टि भगवान के मुखारविंद पर है, और सब कोई के कानों की वृत्ति भगवान की बंसी की धुन सुनने में है। कभी कभी भगवान बोलते हैं तो उनकी बोली भी अमृत के समान प्यारी है। फिर भगवान उस कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, और उसकी डाल जो बहुत अपने झुकी हुई है, बहुत ऊंची नहीं है, उस पर बैठ करके वैसे अपने पैरों को हिलाते हैं और बंसी को बजाते हैं, और उसके ऊपर बैठ करके तिरछी नजर से प्रेम से सबको सब देख रहे हैं। फिर कभी कूद पड़ते हैं और कूद कर गाते हैं, बजाते हैं और नाचते हैं, और सबको मुग्ध जैसे हो रहे हैं। और एक प्रकार से आप ही हमारे माता पिता, भाई बंधु, सगा, स्वामी और धन, जन, प्राण, जीवन सब कुछ आप ही हमारे हो। और एक प्रकार से कि आप ही परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, अजो शाश्वत हो, अविनाशी हो, अनादि पुरुष हो, सर्वव्यापी हो, सब सच्चे हो, सर्वांतर्यामी हो। आपके समान और दूसरा कोई नहीं है। आप इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और सुंदर संहार करने वाले हो। आप ही एक प्रकार से इसके उपादान कारण और निमित्त कारण हो। आप ही इसके सब कुछ हो। एक प्रकार से आपकी कौन स्तुति कर सकता है। और आपसे ये प्रार्थना है कि जैसा स्वरूप हम आपका ध्यानास्पद देखते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष हम देखना चाहते हैं। और आपसे यही चाहते हैं कि आपके वहाँ हमारा अनंत प्रेम हुए, विशुद्ध प्रेम हुए, और आपके वहाँ परम श्रद्धा हो, और आपको हम कभी सुख भूले नहीं। हम जब आपको नहीं भूलेंगे तो आप भी हमको नहीं भूलेंगे। आपकी प्रतिज्ञा है, ये धर्मान प्रबंधन के सांस्कृतिक भजन हूँ, जो जिस प्रकार से मुझको बचते हैं उनको मैं उसी प्रकार से बचता हूँ। भगवान नीचे कूद करके नाचते नाचते ठहर गए हैं, और अब हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं। पूजा की सारी सामग्री पहले से ही देवताओं ने तख्त पर सजा रखी है। एक तख्त हमारे दाईं तरफ, एक बाईं तरफ है। तख्त का नाप 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा, और तख्त जो है मलियागिरी चंदन से बना हुआ, सोने से मंडा हुआ है। उस पर सारी सामग्री तख्त पर पहले से ही सजाई हुई है। एक लेन में तो समझो कि जल के भरे हुए गिलास, कटोरे पहला से सजे हुए हैं। एक लोटा हाथ धोने के लिए रखा है, गंगा जल उसमें भरा हुआ है। सब बर्तन सुगंध के हैं, और उस गंगा जल के साथ में सुगंधित द्रव्यों का सुगंध जोड़ दिया है, जिसमें
बहुत अच्छी महक आती है, सुगंध आती है। केसर कुमकुम कपूर कस्तूरी आदि उनका मिसाल है। दूसरी पंक्ति में पूजा की सामग्री है और तीसरी पंक्ति के नाम भोग की सामग्री और चौथी पंक्ति के बीच में दक्षिणा वगैरह और पांचवी में आरती का सामान। बाईं तरफ में जो एक तख्त है वो खाली है सामग्री रखने के लिए। अब भगवान एक प्रकार से हमारे सम्मुख खड़े हैं और हम उसकी पूजा कर रहे हैं। प्रथम अपने हाथों को धो करके और चरण धोने का जो जल है उस जल को लेकर के भगवान के हम चरण धो रहे हैं और इस मंत्र को बोलते हैं, ओम पादो पादों समर्पयामि गोविंदाय नमः श्री कृष्णाय नमः। ये मंत्र बोल करके बाएं हाथ से हम जल छोड़ते हैं और दाएं हाथ से भगवान के चरणों को धो रहे हैं। तो भगवान को दाएं हाथ से स्पर्श करना चाहिए और वो चरणों का जल नीचे एक सोने का थाल है, सुवर्ण का थाल है, उसमें जाकर के वो गिरता है। फिर उसे प्याले को बाएं तरफ में रख लेते हैं और अपने हाथों को पवित्र जल से धोकर करके और दूसरा प्याला लेते हैं, उसमें अर्घ देने का जल उसको भरा हुआ है। अंजलि में लेकर के उस प्याले को और भगवान को अर्घ देते हैं। भगवान अपने दोषी जो है एक प्रकार से अपने काफ में दबा लेते हैं और अंजलि मान करके वो जल दे रहे हैं और हम इस मंत्र को बोलते हैं, ओम अस्थि वर्धन समर्पयामि नारायणाय नमः गोविंदाय नमः श्री कृष्णाय नमः। नारायण स्वरूप भगवान जो श्री कृष्ण है उनको मैं ये अर्घ दे रहा हूँ। भगवान उसको लेकर के छोड़ देते हैं उसी छाल के वहां। उसके बाद उसे खाली प्याले को मैं बाईं तरफ रख देता हूँ। फिर हाथ में तीसरा प्याला लेता हूँ जो आचमन कराने का है। अब मैं दाएं हाथ में प्याला लेकर के और भगवान के दाएं हाथ में जल देता हूँ और भगवान जल लेते हैं और 3 दफा आचमन कर रहे हैं और मैं ये मंत्र बोलता हूँ, ओम आत्मनियम समर्पयामि श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः गोविंदाय नमः। भगवान 3 दफे आत्मन लेकर के फिर अपने हाथ को धो लेते हैं और मैं उस प्याले को बाएं तरफ रख देता हूँ। अब मैं क्या देखता हूँ कि पूजा की सामग्री की लेन में देखता हूँ कि एक कटोरी के बीच में जो स्वर्ण की कटोरी है उसमें घसा हुआ चंदन, उस चंदन के माने कुमकुम केसर कस्तूरी कपूर और कस्तूरी सब चीजें 7वां किस्म है चंदन के और उसमें खूब महक आती है। उस कटोरी को अपने बाएं हाथ पर रख करके और दाएं हाथ से भगवान के मानो में तिलक कर रहा हूँ, मस्तक के ऊपर तिलक कर रहा हूँ, ललाट के ऊपर तिलक कर करके फिर एक प्रकार से उस कटोरी को बाएं तरफ में रख देता हूँ और अपने हाथों को जल से धो लेता हूँ और तिलक करने के समय के बीच के मां ये मंत्र में बोल रहा हूँ, ओम गंगम समर्पयामि श्री कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः। उसके बाद में एक दूसरी जो सोने की कटोरी है उसमें एडिन माने बिना में मोती ला करके रखे हैं। तो भगवान के समझो कि चावल नहीं लगाए जाते, उसके सामने मोती लगाए जाते हैं। तो मैं उन मोतियों को, जिसको मुक्ता फल कहते हैं, उस कटोरी को बाएं हाथ में रख करके और भगवान के ललाट के ऊपर तिलक कर रहा हूँ। जैसे भगवान सदा अपना सिरधारी तिलक कराते हैं, रखते हैं, उसी प्रकार से मैं कर रहा हूँ। उस मोतियों को छिपाने के समय में ये मंत्र बोलता हूँ, ओम मुक्ता फलम समर्पयामि श्री कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः। इस प्रकार से भी मुक्ता फल लगा के बचे मोतियों को बाएं तरफ में रख देता हूँ। फिर अपने हाथों को धोकर रखे देवताओं ने और कुबेर ने अपने समझो बगीचे से, देवताओं ने नंदन से और कुबेर ने अपने बगीचे से पहले से पुष्प लाकर रखे हैं
उनकी अंजलि भर करके और भगवान को मैं अपने दे रहा हूँ। और साथ के वहाँ तुलसी दल भी है, उस तुलसी दल के सहित भगवान के चरणों के ऊपर मैं तो पुष्प छोड़ रहा हूँ। तो ये मंत्र बोलता हूँ, ओम पुष्पम समर्पयामि गोविंदाय नमः श्री कृष्णाय नमः। फिर एक महीने पुष्पों की लेकर के भगवान के मस्तक पर छोड़ता हूँ। फिर एक बड़ी माला हाथ में लेकर के भगवान के मुकुट के ऊपर करके गले में पहरा रहा हूँ और ये बोलता हूँ, ओम माला समर्पयामि गोविंदाय नमः श्री कृष्णाय नमः। माला पहनाने के बाद में देखता हूँ कि एक धूप खींचने का जो धूतिया है उसमें एकदम धूम अग्नि प्रज्वलित हो रही है और धूप जो है जिसको भूरा धूप कहते हैं, धूप का चूर्ण, उसमें भी केसर कुमकुम की सूरी और चंदन ये सब मिले हुए हैं। ऐसे धूप को लेकर के और धूपे पर छोड़कर धूपे हाथ में लेकर के मैं भगवान को धूप दे रहा हूँ। उसके मंत्र बोलता हूँ, धूपम समर्पयामि वासुदेवाय नमः गोविंदाय नमः श्री कृष्णाय नमः। धूप देकर के उस धूपे को बाई पर चौकी के कोने पर रख देता हूँ, अपने हाथ को शुद्ध जैसे धोकर के और देखता हूँ कि एक दीपक में देवताओं ने ला करके रखा है जिसकी बत्ती उगी है और लोग के घी से समझो प्रज्वलित किया गया है और सोने की कटोरी है। उस दीपक को दाएं हाथ में लेकर के और भगवान को दिखलाता हूँ, ये मंत्र बोलता हूँ, ओम दीपम दक्षिणामि वासुदेवाय नमः नारायण नमः। उसे दीपक को दिखा करके उसको भी एक कोने पर रख देता हूँ। फिर अपने हाथों को पवित्र जल से धो लेता हूँ। इस प्रकार से थी समझो पूजा करने के बाद अब भोजन का समय हो गया तो भगवान के लिए पहले से थी ही समझो देवताओं ने और भक्तों ने ऐसा भोजन जाकर के रखा है उस चौकी के ऊपर। एक में तो समझो कि ये सब चीज है भोजन की, दूसरे में फल वगैरह की। भोजन के लिए जो थाल है सोने का वो 2 फुट चौड़ा 2 फुट लंबा यानी चौकोर 2 फुट भीतर से है, जिसमें आधे में तो व्यंजन है नाना प्रकार की तरकारी और आधे के बीच के माँ पकवान और समझो की मिठाई आदि है। तो 56 प्रकार के जैसे भोग 56 प्रकार की सामग्री और 36 प्रकार के व्यंजन उस थाल को अपने दोनों हाथों में लेकर के अब मैं भगवान को अपने परोसना चाहता हूँ। जो चौकी एक प्रकार से और पहले से रखी हुई है, इसका नाप है 2 फुट चौड़ा 2 फुट लंबा। उस पर एक पर समझो की पवित्र शुद्ध उनका वस्त्र बिछाया हुआ है और एक धोई हुई है। एक चौकी पर भगवान बैठ जाते हैं, वो आसन बिछाया हुआ है, दूसरी जो धोई हुई है वो भगवान के सामने रखी गई है। उस पर इस थाल को रख देता हूँ और भगवान उसमें से अपने मिठाई वगैरह लेकर के भोग लगा रहे हैं और मैं मंत्र ऐसा बोल रहा हूँ, ओम नैवेद्यं समर्पयामि वासुदेवाय नमः श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है, ये भोजन आपके लिए परोसा हुआ है। भगवान उसमें से लेकर के भोग लगा रहे हैं। जब लगाते लगाते चुप हो जाते हैं और नहीं खाते हैं तो मालूम होता है अब और भूख नहीं है। ऐसा समझकर उस थाल को उठा करके बाएं तरफ की चौकी पर मैं रख रहा हूँ और फिर उस चौकी को भी धोकर के साफ करके और अपने हाथों को धोकर और भगवान को आत्मन करा रहा हूँ और ये मंत्र बोलता हूँ, ओम आत्मन समर्पयामि गोविंदाय नमः श्री कृष्णाय नमः। इस तरह से आत्मन करा करके फिर रुमाल से भगवान का हाथ पूछ करके उस रुमाल को भी बाएं तरफ में रख देता हूँ। उसके बाद के मैं उस चौकी को अच्छी प्रकार से धो करके और भगवान के सम्मुख रख देता हूँ कि भगवान को अपने ऋतु फल
आपने खिलाना है। एक छोटी थाली जो चारों तरफ से भीतर में 1-1 फुट है, उसमें सब ऋतुफल पहले से ही सजा करके रखें, जैसे आम की कतली हो और मौसमी के केसर, अनार के दाने, अंगूर इत्यादि की जो है सब बढ़िया ऋतुफल पहले से ही सजा कर रखें। उसे तो दोनों हाथों में लेकर के मैं भगवान के अर्पण करता हूँ, मंत्र बोलता हूँ, ओम ऋतु कलम समर्पयामि वासुदेवाय नमः श्री कृष्णाय नमः। ऋतुफल रख करके के भगवान उस भोग लगा रहे हैं, और भोग लगाने के बाद जब चुप हो जाते हैं तो उसको उठा करके बाएं तरफ की चौकी पर उसको मैं रख देता हूँ। फिर अपने हाथों को धो करके भगवान के हाथों को धुला करके आचमन करा रहा हूँ और ये मंत्र बोलता हूँ, ओम पुनः आत्मनि समर्पयामि नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से बचा हुआ जो अपने फल उसको बाएं तरफ में रखने के बाद अपने हाथों को धो के भगवान के हाथों को धुला करके पुण्य मुख सिद्धि के वास्ते आत्म अपने करा करके, और फिर क्या देखता हूँ कि एक जो छन्नी है जिसमें 5 तरह से लगाए हुए हैं, जिसमें कैसा चूना और सुपारी, लौंग, इलायची और सुगंधित द्रव्य, ये तरह से उसके वहाँ लगाए हुए हैं। पानों को उसमें खोल करके और उसे छन्नी में विस्तृत करके के दोनों हाथों में छन्नी लेकर के भगवान के सम्मुख करता हूँ, और भगवान उसमें से पान लेते हैं और चबाते हैं, और मैं साथ में मंत्र बोलता हूँ, ओम पूजी फलों से तामूलों लौंग इलायची सहित समर्पयामि श्री कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः। बचे हुए जो पान है उसको बाईं तरफ में रख देता हूँ, और फिर अपने हाथों को धो करके पुनः भगवान को मुख शुद्धि के लिए आत्मन कराता हूँ, ये मंत्र बोलता हूँ, और पुनः आत्मनि समर्पयामि वासुदेवाय नमः श्री कृष्णाय नमः। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को नमस्कार कर करके और फिर अपने हाथों को पवित्र जल से धो लेता हूँ। इस प्रकार से समझो कि आपने भोग लगाने के बाद अब दक्षिणा देने का समय आया, तो मैं अपने आप को भगवान के चरणों के मां दक्षिणा के रूप में समर्पण कर देता हूँ। और फिर लौकिक वास्ते देखता हूँ कि उन्हीं के खजाने से, कुएं के खजाने से लाए हुए रत्नों के ढेर पहले से ही रखे, उसमें भी एक अंजलि भर करके और भगवान को दे रहा हूँ, और भगवान उसको लेकर के अर्थात से अपने भक्तों को विचरण कर रहे हैं, और मैं उसको देने के समय मंत्र बोलता हूँ, और दक्षिणा समर्पयामि श्री कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः। अब एक प्रकार से पहले से आरती की सामने ला करके रखी हुई है, तो आरती की जो थाली है वो करीब 1.5 फुट चौड़ी 1.5 फुट लंबी है, सोने की थाली है। उसके बीच कटोरी में कर्पूर है, कर्पूर एकदम प्रदीप्त हो रहा है, और उस कटोरी के चारों तरफ मांगलिक द्रव्य है, पूजा की जैसे सामग्री हो, विवाह के समय जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो उसके चारों तरफ रोड़ी घोड़ी एक किस्म और भी बहुत से पुष्प जो है, और बेल पत्थर, बेल फल, नारियल, ये सब सामग्री उसके चारों तरफ से पहले ही सजाई हुई है। उसे मांगलिक थाली को लेकर के और भगवान की मैं आरती उतार रहा हूँ, और आरती उतारने के बाद में फिर एक पुष्पांजलि लेकर के भगवान को मैं पुष्पांजलि दे रहा हूँ, और देकर फिर भगवान की मैं स्तुति गा रहा हूँ। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम धाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव अजुन। जैसे अर्जुन ने गीता की 10वें अध्याय में भगवान की स्तुति गाई है, 11 अध्याय में स्तुति गाई है, स्थानी ऋषिकेश प्रकृत्या देश परिष्ठते रक्षांसु भीतानी देशो द्रवंती सर्वे नमस्ते सिद्ध संघा। इस प्रकार से जो स्तुति गाई है उस स्तुति को मैं गा रहा हूँ, और फिर अपनी भाषा के बीच के नामी प्रभु आप ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सूर्य पूर्णिमा आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये सब आप ही हो, आप इसके उपादान कारण, आप इसके निमित्त कारण हो,
आप इन सब उत्पन्न करने वाले हो और आप इसका संचालन करने वाले हो। आप इस रूप के जिसके आपने बने हो, यानी आपने ये संसार का रूप धारण किया है। ये जो कुछ है, ये विश्व है, ये सब आपका रूप है, ये आपका विराट रूप है, इसको विश्व रूप कहते हैं। इस प्रकार से स्तुति कर करके फिर एक प्रकार से भगवान से यही प्रार्थना कि प्रभु आपका साक्षात दर्शन हुए। जो ध्यानावस्था के हम लोग दर्शन कर रहे हैं, इसको हम साक्षात चाहते हैं। जब भगवान दया करके के साक्षात रूप से दर्शन देते हैं, तो उस समय इसकी दशा एक अद्भुत हो जाती है। उस समय में इसको बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं एक तुच्छ एक मामूली मनुष्य कहाँ मैं और कहाँ भगवान। तो भगवान की दया को देख करके मुग्ध हो जाता है, भगवान के स्वरूप को देख करके मुग्ध हो जाता है। उसको अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहता, केवल भगवान का ही ज्ञान रहता है। उसकी पलकें नहीं पड़ती, वो एक तक भगवान को ही देखता रहता है। जब थोड़ी देर के बाद होश आता है तो अपने को संभालता है। उस वक्त के में उसकी सारी चेष्टा भगवान के लिए होती है। वो देखता है कि उस समय के बीच के एक केवल विशुद्ध प्रेम के स्वाद और कोई वस्तु नहीं है। प्रेमा भगवान प्रेमास्पद और भक्त प्रेमी और प्रेम का नाता, ये देखने में तीन चीज है, किंतु धातु से एक ही चीज है। प्रेम प्रेमास्पद और प्रेमी, ये नाम और रूप अलग अलग है और धातु से वस्तु से एक ही चीज है। जैसे सोना होता है तो उसके अनेक प्रकार के आभूषण होते हैं, आभूषणों के अलग अलग नाम आकृति होती है, किंतु समझो कि मूल में विचार कर देखा जाए तो केवल एक सोना ही सोना है। तो मानो प्रेम ने तीन रूप में रक्त हो गए, तीन रूप धारण किए हो। भगवान का वह साक्षात जो दर्शन है वो अद्भुत है। उस समय के बीच के न लज्जा, न भय है, न संकोच है, न आदर है, न सत्कार है। आदर और सत्कार जो है दास भाव में है, किंतु वह तो सब भाव से उड़ गया है। दास जो है उसके हृदय में भय भी रहता है, आदर भी रहता है, किंतु ये तो भय से रहित हो गया है। और स्तुति प्रार्थना भी तभी बनती है कि जो कोई चीज की आवश्यकता रहती है, या तो कोई आवश्यकता है, न कोई कामना है, कुछ नहीं है। जो भगवान की स्तुति करता है कि प्रभु आप दया सागर हो, तो क्यों करता है? इसलिए करता है कि दया की आकांक्षा है। जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर स्तुति की कोई आवश्यकता नहीं। तो प्रार्थना करता है कि मुझको आपका दर्शन हो, क्योंकि जब दर्शन हो जाते हैं तो ये प्रार्थना में नहीं रहती। और उस दिना के बीच के कोई प्रकार की लज्जा भी उसको नहीं रहती। कोई लज्जा या आवरण, ये जहाँ लज्जा होती है वहाँ आवरण होता है, यहाँ कोई आवरण है और यहाँ कोई लज्जा है। अपने धर्म पत्नी अपने पति से मिले तो वहाँ कोई लज्जा नहीं। इसी प्रकार से भगवान के साथ में कोई लज्जा नहीं। तो भय तो हो किसका? भगवान से तो भय हो तो ही मानो, और दूसरा भय है तो वो भाग जाता है। तो यहाँ न लज्जा न भय है और न संकोच है, न कोई आदर सत्कार है। तो उस समय के नाम भक्त की जो सारी चेष्टा है वो भगवान के आह्लादित करने के लिए, जैसे राधिका जी जो कुछ चेष्टा करती है भगवान को आह्लादित करने के लिए, क्योंकि वो आह्लाद नहीं सकती है, इसी प्रकार से थी उसे चेष्टा इसी प्रकार की होती है भगवान को आह्लादित करने के लिए। और भगवान की जो लीला है, चेष्टा है, वो भक्त को आह्लादित करने के लिए होती है। एक दूसरे का परस्पर प्रेम सो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, मानो एक उत्तरोत्तर जो है सो प्रेम और आनंद परस्पर बढ़ रहा है। उन दोनों की क्रिया एक दूसरे को आह्लादित करने के लिए और कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान भक्त को देखते हैं, भक्त भगवान को देखते हैं। भगवान की दृष्टि के भगवान प्रेमी और भक्त प्रेमास्पद, और भक्त की दृष्टि में भक्त प्रेमी और भगवान प्रेमास्पद। ये जो है एक अनोखी झांकी है।
इस प्रकार से थी हम लोगों को रोज जो है सो अपने भगवान का ध्यान करना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। अपना इष्ट देव यदि विष्णु हो तो विष्णु की इसी प्रकार से करनी, शिव हो तो शिव की इसी प्रकार से करनी, राम हो तो राम की इसी प्रकार से करनी। और इस प्रकार से थी उनकी प्रेम के नाम मुग्ध होकर के भगवान के नाम का कीर्तन करना और कीर्तन करने के बाद के माँ जब हम यहाँ से अपने अपने स्थान पर जाने तो इस भाव को हृदय में रख करके जाना और इस प्रकार से प्रेम में मुग्ध होकर के रास्ते का चाहे ज्ञान मत हो, रास्ते में गिर भी जाए तो कोई आपत्ति की बात नहीं। हमको भगवान का ध्यान रख करके अपने हृदय में रख करके नेत्रों में रख करके जाना चाहिए। जैसे गोपियां जो है भगवान को अपने नेत्रों में रखती थी, हृदय में रखती थी, इसी कारण से जहाँ उनके नेत्रों की वृत्ति जाती थी वहीं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखती थी, जहाँ उनके मन की वृत्ति जाती थी वहीं भगवान श्री कृष्ण का रूप देखती थी। इसी प्रकार से भी अपना इष्ट देव जो भगवान श्री कृष्ण है उनको अपने नेत्रों के नाम और अपने हृदय में ऐसा बसा देना चाहिए जो कभी वो दूर नहीं हो। देखो कैसी शांति हो रही है, जिस शांति की कोई सीमा नहीं, कैसा आनंद हो रहा है कि इस आनंद की कोई सीमा नहीं। हम लोग सब प्रेम में और शांति में और आनंद के बीच के माँ मगन हो रहे हैं। हमारे मन बुद्धि इंद्रियों के बीच के माँ ज्ञान की जागृति हो रही है, समभाव की जागृति हो रही है और प्रेम की जागृति हो रही है। इसलिए उस प्रेम में मुग्ध होकर के हम आनंद के माँ मगन हो रहे हैं। इस प्रकार से साधन करने से, ध्यान करने से साधन काल के में शांति और आनंद की सीमा नहीं रहती और फिर उसके फलस्वरूप जो सिद्ध अवस्था की तो बात ही क्या है। साधन का ही फल ऐसे परमात्मा की प्राप्ति से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो इस समय तो कोई कह ही नहीं सकता है कि उसकी कैसे दशा होती है। आनंद 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 आनंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। शांति शांति शांति।